नमस्ते। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो ला रहा हूँ, जिसमें मेन चर्चा होगी किनार के ऊपर। तबले में किनार, यह किनार, ना या ता, आज इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ requests through email, SMSs and personal phone calls. All my subscribers and non-subscribers also, they are requesting me to upload one such a video wherein I will discuss maximum about kinar, na, and its utility and how to improve kinar. So today I have come with that idea that I'll discuss only on kinar. And how to improve, there are certain processes that I will let you know. तो आज जो मैं आया हूँ, तबले में किनार को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसकी इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, उसके लिए क्या क्या करना होगा, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पहले मैं वीडियो में भी मैंने बता चुका हूँ कि जैसे गायन में सा है, सारे गमा पा नी सा, षडज, तबले में ना या ता, वही बाएं में ना के साथ जब मिलते हैं तो घे, तो मिलते हैं से ना के साथ, ना घे होने से ना और घे टुगेदर होने से हा, वही तीन और उसमें घे दोनों मिलते हैं तो तीन हो जाते हैं। तो एक ना और घे से फिर धा और दिन बन गए। तो इसलिए तबले के कोई भी कंपोजिशन आप बजाइए या सुनिए, अब देखिएगा आप उसमें किनार की कितनी प्राधान्यता होती है। इसकी यूटिलिटी जो जानते हैं उनका तबला बहुत आगे चलते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जितने भी टॉप क्लास तबला प्लेयर्स हैं वो अपने किनार के बड़े धनी हैं, उनका किनार बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी वो इतना आगे हैं। अब बात सही भी है, तबले के अंदर जो बजते हैं कंपोजिशन रचनाएं, उसमें यहाँ भी ना देखिए, ना या ता, अब तीन बजा रहे हैं, फिर वही अंगली इसकी जगह वहाँ बजा रहे हैं, फिर तीन ब्लैक में, फिर टे टे टे, फिर सब इसी से है। ना, इसमें सारे यही है, ना ती ना ना, इसमें भी यही है। ये ना दिन दिन बनारस में जो बजाते हैं एक अंगली की, खड़ी अंगली की, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन। सीधी ये खड़ी अंगली से बजते हैं, इसको कहते हैं खड़ी अंगली की ना दिन दिन ना। तो एवरीवेयर यू विल फाइंड कि किनार का ही प्राधान्यता है। इसको अच्छा करने के लिए कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आज। अब बुजुर्गों ने भी जो बता के गया है, जैसे तालीम दे के गए अपने शागिर्दों को, जिसके चलते हम लोग को मिला, क्योंकि हमारे गुरुजी भी उनके उस्ताद से सीखे हैं, तो उन्होंने जो बोला वही गुरुजी हमें भी बताए। ऐसे करके पास ऑन होते हैं, तो तालीम जो पास ऑन होते हैं ऐसे ही करके। तो आज किनार पर मैं ऐसे करूँगा जैसे धा धिन धिन धा, तीन ताल का ठेका है, उससे शुरू करता हूँ। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन। ये जैसे धा धिन धिन धा, धा धिन डबल में बजा रहे हैं, तो वो भी देखिए किनार का कितना इफेक्ट होता है। तो ये हो गए ना धिन धिन ना। अब हम चलते हैं धाती नाना। धाती नाना,
इसको अगर आप अभ्यास करेंगे ज़्यादा, धा धी ना ना, तो इसमें किनार ही किनार है और की भी है, जैसा धा धी ना ना, धा धी ना, धा धी ना, धा धी ना, धा धी ना ना, धा धी ना, धा धी ना ना, धा धी, धा धी। इस किनार को फुल किनार, हाफ किनार, क्वार्टर किनार, हर तरीके से अभ्यास करनी चाहिए, क्योंकि जब आप संगत करने जाएंगे इंस्ट्रूमेंट्स में तंत्रवाद्य के साथ, उसमें देखेंगे आप जब संतूर के साथ बजाएंगे तो किनार को बहुत कम करना पड़ता है, तो क्वार्टर क्वार्टर किनार बजाते हैं। सितार के साथ जब बजाएंगे उससे ज़्यादा, सारंगी के साथ बजाएंगे उससे कम। इस तार के लिए उनके जो तार है ना, उसके उनकी जो साउंड है, उसी तरीके से सरोद के साथ जब बजाएंगे तब फुल ना, जैसा जैसा ये झपताल मैंने बजाया, अगर सरोद के साथ बजाएंगे तो फुल हैंड बजाना पड़ेगा, उसमें किनार ज़्यादा होना चाहिए, लाउडर किनार। जैसे मैंने देखा जब बहुत टॉप क्लास तबला प्लेयर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के साथ भी मैंने बहुत संगत किया, हर साज बजाने वालों के साथ मैंने संगत किया, सारंगी के साथ भी संगत किया, वायलिन के साथ संगत किया, सितार वादकों के साथ, सरोद वादकों के साथ भी संगत किया, सोलो तो है ही है। इस तरीके से सितार में है, कई एक साज में ये तबला जो संगत करते हैं उसमें किनार में बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस करके बजाते हैं, एक ही वजन से सबके साथ नहीं चलते, तो उसकी भी अभ्यास होनी चाहिए। किनार जैसे ना ना, फुल ना, फिर ये कम वजन दे करके बजाते हैं, इसीलिए वजन को कम बेसी करके भी किनार का अभ्यास करना चाहिए। ये किनार है, सबसे बाएं मिलते हैं तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो ये धाती नाना, इसका खूब अभ्यास करना चाहिए। तो इसको मैं थोड़ी देर तक बजाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि धाती नाना क्या चीज़ है और उसकी क्या इंटिग्रिटी है। चलिए चलते हैं। धाती नाना, धाती नाना, धाती नाना। इसको प्रैक्टिस कर करके इसकी स्पीड बढ़ानी चाहिए। तो इसमें किनार की इतनी आवाज में भी बढ़ोतरी होगी। साफ सुथरा बजाना चाहिए। किनार किनार मतलब किनार का वर्ड मीनिंग ही है किनार मतलब कॉर्नर, तबले में कॉर्नर ही है किनार। दिल्ली घराना को बोलते हैं किनार का बाज, किनार। दो अंगली का घराना, किनार का घराना। अक्सर आप सुनेंगे उस्ताद लोग, विद्वान लोग ये बजाते वक्त बोलते हैं, आज मैं किनार सुना रहा हूँ या किनार सुनाऊंगा।
मतलब इस किनार के ऊपर वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो किनार के ऊपर आप भी तवज्जो दीजिए। ये एक डिवाइस है, इसको प्रैक्टिस करने से हाथ बहुत अच्छा हो जाता है। किनार जैसा नाती नाती नाना तीना, नाती नाती नाना तीना, नाती नाती नाना तीना, नाती नाती नाना तीना, नाती नाती। इस तरीके से वजन बढ़ा के फिर घटा के बीच में रख करके हर तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। उसमें जैसी जैसी ज़रूरत पड़े आप उसको वैसे ही प्रयोग में ला सकते हैं। जैसा इसको बजाने से किनार बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बोल है धा धा तेटे धा धा ना धा धा तेटे धा धा। इससे भी किनार बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए तबले की शुरुआत इस बोल से बहुत लोग करते हैं। पुराने उस्ताद लोगों भी अपने रिकॉर्डिंग में उन्होंने बताया भी है कि उनके पहला बोल जब उनसे पूछा गया कि ये आपके उस्ताद ने आपको पहला कौन सा बोल कराया, तो सभी लोग यही बोलते हैं कि पहले धाधा तीटे धाधा तीना, ताता तीटे धाधा धीना, इससे शुरू किया है। इसमें है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको ही इसी से शुरू करना है, लेकिन बहुत लोगों ने किया है। अपने इसमें वीडियो में उन्होंने बयान भी दिया है। तो इसको आप अगर बजाते हैं तो उसमें किनार पे थोड़ा वजन देकर के करना है। ये दिल्ली घराने का स्टाइल है, 2 अंगली से चलते हैं। और घराने में और स्टाइल से चलते हैं। मैं आपको अभी दिल्ली पर दिखा रहा हूँ। कर रहे हैं, पलटे कर रहे हैं, पैच बोलते हैं, पेट जैसा भी है के घराने में। तो धाधा तेटे धाधा तेटे धाधा तेटे धाधा तूना, ताता तेटे ताता तेटे धाधा तेटे धाधा दीना। तीसरे नंबर का जो है उसमें कुछ लोग तेटे पे चलते हैं, कुछ लोग किनार पे चलते हैं। जैसे और कुछ लोग ऐसे भी चलते हैं। करके पलटे खुलते हैं और जितने आप पलटे बजा रहे हैं उसमें किनार
टेटे या किनार, जिस तरीके से भी आप चलें वो स्ट्रांग होता जाता है। और धाधा टेटे धाधा तुना इट इज़ रियली ए वेरी इंपॉर्टेंट बोल एंड वेरी मच यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ किनार, टेटे, everything and what not. एक बोल मैं आज बताना चाह रहा हूँ, ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो किनार बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये बहुत पुरानी चीज़ है और उस्तादों की चीज़ है और बड़ा गुप्त है। ये इसको मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूँ, सबके सामने खुलासा कर रहा हूँ। इस बोल को बजाने से किनार सुंदर होना ही है। ये मैं बजा के सुना रहा हूँ। जैसे आना नाना विद्यार्थी नाना पिता नाना विद्यार्थी नाना, ये टोटल बोल है। आना नाना विद्यार्थी नाना पिता नाना विद्यार्थी किनार ना कितने बार आ रहे हैं, ना 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 ना, फिर धा ती ना ना, एक दो ना ना ना, फिर धा ती, एक बार खाली ती आ रहा, बाकी सारे ना। तो जाहिर है कि हाथ में किनार बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसको अगर आप करेंगे, ये रहस्य की चीज़ है और गुप्त चीज़ है। मैं आज आप सभी लोगों के लिए खुलासा कर दिया। इसको खूब बजाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, किनार स्ट्रांग होना ही है, एकदम लिखित है। तो उसको मैं एक बार बजा के दिखाता हूँ और थोड़ी देर कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए इसका इफेक्ट कैसा हो रहा है। जैसा डेवलप करते रहिए इस बोल के सहारे। ये अद्भुत चीज़ है, ये बहुत पुरानी चीज़ है और घरानेदार चीज़ है। ये मेरे शोध कार्य से, मैंने जो तबले पर शोध कार्य किया घराने के ऊपर, उसके दरमियान मुझे ये चीज़ की प्राप्ति हुई और ये चीज़ मैं आज आपके सामने खुलासा कर दिया। आज किनार के ऊपर जो मैंने बताया उसको आप फॉलो करिए, तो आपकी बड़ी उन्नति होगी, तबले में हाथ बहुत सुंदर हो जाएगा। मेरे जो चैनल है पंडित किशोर बनर्जी तबला, इसमें मैं ऑलरेडी 208 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और भी आगे करूँगा और इस चीज़ को मैं खुलासा करता जाऊँगा। तो आप सभी लोगों से मेरे ये गुजारिश है, आप मेरे चैनल पंडित किशोर बनर्जी तबला इसको सब्सक्राइब करें। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं मैं उन लोगों से भी बता रहा हूँ कि आप लोग भी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और इसके साथ जुड़ जाइए और देखिए मैं कितने सब बढ़िया सुंदर सुंदर चीज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आगे भी करूँगा। तो इसमें आप इसके साथ जुड़ जाइए, इसका आनंद लीजिए, इसके मज़े लीजिए और इससे आप लाभवान बनिए। तो आज इतना ही के साथ आज मैं समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबों को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आप सभी को। नमस्कार।